नमस्कार, आप देख रहे हैं 24 न्यूज। मैं हूं आपके साथ संजय मिश्रा। ये देखते हैं अब तक की 25 बड़ी खबरें। उत्तर प्रदेश के संभल जनपद में सोमवार को श्री कल्की धाम के भूमि पूजन एवं शिलान्यास समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लिया हिस्सा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रधानमंत्री के यशस्वी नेतृत्व में विकसित हुआ है नया भारत। इस नए भारत की ओर आशा भरी दृष्टि से देख रही है पूरी दुनिया। उन्होंने कहा कि संभल में भगवान विष्णु के 10वें अवतार श्री कल्की प्रभु फिर से स्थापित करेंगे सनातन की धर्म ध्वजा। उत्तर प्रदेश के संभल में श्री कल्की धाम मंदिर की आधारशिला रखने के बाद पीएम मोदी ने एक सभा को किया संबोधित। कहा, आज एक ओर हमारे तीर्थों का विकास हो रहा है तो दूसरी ओर शहरों में हाईटेक इंफ्रास्ट्रक्चर भी तैयार हो रहा है। आज अगर मंदिर बन रहे हैं तो देश में बन रहे हैं नए मेडिकल कॉलेज भी। आज विदेशों से हमारी प्राचीन मूर्तियां भी वापस लाई जा रही हैं और रिकॉर्ड संख्या में विदेशी निवेश भी आ रहा है। ये परिवर्तन प्रमाण है इस बात का कि अब घूम चुका है समय का चक्र। एक नया दौर आज हमारे दरवाजे पर दे रहा है दस्तक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया भाजपा के राष्ट्रीय अधिवेशन को संबोधित। पीएम ने जिस तरह एक बार फिर से ये कहा कि भाजपा अपने बलबूते 370 सीटें जीतेगी और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी राजग 400 से अधिक सीटें हासिल करेगा, उससे ये स्पष्ट है कि पीएम है आत्मविश्वास से लबरेज और तीसरी बार सत्ता में वापसी को लेकर पूरी तरह से है सुनिश्चित। दरअसल मौजूदा स्थितियों में मोदी का तीसरी बार सत्ता में लौटना इसलिए आसान दिख रहा है क्योंकि विपक्ष है बिखरा हुआ। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल द्वारा प्रवर्तन निदेशालय के छठे समन को अवैध बताने का मामला पकड़ने लगा है तूल। प्रवर्तन निदेशालय के सूत्रों के मुताबिक केजरीवाल के पहले 3 समन पर पेश न होने के बाद उन पर आईपीसी की धारा 174 यानी किसी आदेश के अनुपालन में गैर हाजिरी का बनता था मामला, जिसके बाद अब अरविंद केजरीवाल पर चलाया जा सकता है मुकदमा। 16 मार्च को होगी मामले की अगली सुनवाई। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव पद से इस्तीफा देने के बाद स्वामी प्रसाद मौर्य दे सकते हैं अखिलेश यादव को बड़ा झटका। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक स्वामी प्रसाद मौर्य अब बनाएंगे अपनी नई पार्टी जिसका नाम होगा राष्ट्रीय शोषित पार्टी। 22 फरवरी को स्वामी प्रसाद मौर्य दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में करेंगे एक विशाल रैली को संबोधित। बताया जा रहा है कि स्वामी प्रसाद मौर्य की पार्टी के झंडे का रंग होगा नीला, लाल और हरा। मुंबई सीमा शुल्क विभाग को मिली बड़ी कामयाबी। पिछले 4 दिनों में करीब 5 करोड़ रुपए से अधिक का सोना विदेशी और भारतीय यात्रियों से किया जब्त। अब तक एयरपोर्ट से सीमा शुल्क विभाग ने जब्त किया 12 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य का सोना। मराठा आरक्षण को लेकर सरकार द्वारा जारी अध्यादेश के कानून बदलने की मांग को लेकर मनोज जरंगे पाटिल की भूख हड़ताल जारी। मनोज जरंगे पाटिल ने मराठा आरक्षण पर सरकार को फैसला लेने के लिए 20 फरवरी का दिया है अल्टीमेटम। मनोज जरंगे की भूख हड़ताल का आज है 10वां दिन। सरकार की ओर से मनोज जरंगे पाटिल की भूख हड़ताल पर ध्यान नहीं देने से पूरे राज्य में मराठा समुदाय हो गया है आक्रामक। हिंगोली में मराठा आरक्षण की मांग को लेकर तीसरे दिन भी नांदेड़ परभणी नेशनल हाईवे पर मराठा समुदाय द्वारा विरोध प्रदर्शन जारी। देश में आज से शुरू हुई सीबीएसई की मुख्य परीक्षाएं सुबह 10:30 बजे से लेकर 1:30 बजे के बीच निर्धारित किया गया परीक्षा का समय। आज 10वीं कक्षा संस्कृत और 12वीं हिंदी इलेक्टिव और हिंदी कोर की हुई परीक्षाएं। परीक्षा से पहले छात्रों के लिए जानना जरूरी है कि परीक्षा केंद्र पर स्कूल ड्रेस में होना और परीक्षा प्रवेश पत्र साथ ले जाना सभी विद्यार्थियों के लिए है अनिवार्य। इस साल परीक्षा में शामिल हो रहे तकरीबन 39 लाख से ज्यादा छात्र। देश की राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में फिर से बदलने वाला है मौसम का मिजाज। सर्दी के मौसम में होने वाली है बारिश और गिर सकते हैं ओले। मौसम विभाग की ओर से पूर्वानुमान जताया गया है कि अगले 3 से 4 दिनों में मौसम लेगा करवट। तेज हवाएं चलेगी, साथ ही बारिश के साथ गिरेंगे ओले। दिल्ली समेत देश के कई राज्यों में दिख सकता है इसका प्रभाव। स्काईमेट वेदर रिपोर्ट के मुताबिक 22 जनवरी तक जम्मू कश्मीर, गिलगित बाल्टिस्तान, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, मुजफ्फराबाद और उत्तराखंड में हो सकती है हल्की से मध्यम बारिश। कई इलाकों में होगी बर्फबारी। इसके अलावा बादलों की गरज के साथ बिजली गिरने की भी मौसम विभाग ने जताई संभावना। मौसम विभाग के अनुसार 19 से 21 फरवरी के बीच हरियाणा, पंजाब, दिल्ली और वेस्टर्न यूपी में हो सकती है बारिश। वहीं 20 से 22 फरवरी तक पूर्वी यूपी और नॉर्थ एमपी में हल्की से मध्यम बारिश की है संभावना। 19 से 21 फरवरी के बीच उत्तर राजस्थान के कुछ जगहों पर हल्की से मीडियम बारिश का अंदेशा। इसके अलावा 19 से 20 फरवरी के बीच हरियाणा, पंजाब, दिल्ली और पश्चिमी यूपी में कुछ जगहों पर पड़ सकते हैं ओले और गिर सकती है बिजली। महाराष्ट्र की जनता के लिए बड़ी खबर। राज्य के कई हिस्सों से गायब हो गई है ठंड। कुछ स्थानों पर बादल छाए रहने से जताई जा रही है बारिश की संभावना। इस बारे में अधिक जानकारी देते हुए आईएमडी ने कहा कि विदर्भ और मराठवाड़ा में अगले कुछ दिनों में तूफानी हवाओं के साथ भारी बारिश और ओलावृष्टि होने का है अंदेशा। अगले सप्ताह के दौरान आर्थिक राजधानी मुंबई में न्यूनतम तापमान में आ सकती है भारी गिरावट, जिसके बाद 15 डिग्री से नीचे चला जाएगा न्यूनतम तापमान। ऐसे में मुंबई कर एक बार फिर कर सकेंगे कड़ाके की ठंड का अनुभव। वहीं 19 से 20 फरवरी तक कुछ समय के लिए उत्तर से चलेंगी ठंडी हवाएं। इसके बाद 20 फरवरी से शुरू हो जाएगी कड़ाके की ठंड। कुल मिलाकर मुंबई में फिर से सुहावना और आरामदायक होगा मौसम। मौसम विभाग ने दी जानकारी।
मलेशिया के शाह आलम स्टेडियम में चल रहे बैडमिंटन एशिया टीम चैंपियनशिप 2024 में भारतीय महिला बैडमिंटन टीम ने रचा इतिहास। फाइनल मुकाबले में थाईलैंड को रोमांचक तरीके से भारत ने 3-2 से हराकर पहली बार जीता स्वर्ण पदक। 17 वर्षीय युवा खिलाड़ी अनमोल खरब ने निर्णायक 5वें मैच में जीत हासिल करके टीम इंडिया को बनाया शानदार चैंपियन। भारत के टाटा ग्रुप ने पूरे पाकिस्तान की इकोनॉमी को छोड़ दिया है पीछे। इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार टाटा ग्रुप का मार्केट कैप है $365 बिलियन यानी 30.30 लाख करोड़ रुपए। वहीं आईएमएफ की रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तान की जीडीपी है करीब $341 बिलियन यानी एक अकेला टाटा ग्रुप पाकिस्तान की इकोनॉमी पर पड़ा भारी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर नौकरी पेशा वाले लोगों में डर का माहौल। उनको लग रहा है कि एआई के आने से खत्म हो जाएगी उनकी नौकरियां, हालांकि ऐसा नहीं है। आईबीएम इंडिया साउथ एशिया के प्रबंध निदेशक संदीप पटेल का कहना है कि एआई से जितनी नौकरियां खत्म होगी उससे अधिक होगी पैदा। वहीं दूसरी ओर भारत में 46% कंपनियां वर्तमान में स्वचालन और एआई उपकरणों के साथ मिलकर काम करने के लिए अपने कर्मचारियों को दे रही है ट्रेनिंग। लड़ाइयों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए बनाए गए भारत के अर्जुन टैंक प्रोजेक्ट को जर्मनी ने दिया बहुत बड़ा झटका। अब ऐसे संकेत मिल रहे हैं कि अर्जुन टैंक के लिए जर्मनी से इंजनों की डिलीवरी में हो सकती है कम से कम 4 सालों की देरी, जो भारत के लिए माना जा रहा है बहुत बड़ा झटका। मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम में एक युवक ने पहले अपने मोबाइल से बनाया वीडियो और फिर नर्मदा में लगा दी छलांग। दरअसल नर्मदापुरम के रहने वाले अनु चौहान नामक युवक ने बीती रात 11 बजे के आसपास नर्मदा ब्रिज पर अपने मोबाइल से वीडियो बनाकर अपने घर वालों से मांगी माफी। कहा, मम्मी पापा मुझे माफ कर देना, मैं नहीं दे पाया आपका साथ। इसके बाद युवक ने नर्मदा नदी में लगा दी छलांग। राजस्थान के जालौर जिले में एक शिक्षक ने गुरु शिष्य के रिश्ते को किया शर्मसार। जहां एक नाबालिग छात्रा को राजकीय विद्यालय के शिक्षक ने बनाया अपनी हवस का शिकार, जिसके बाद धानौर राजकीय विद्यालय पहुंची पुलिस, जहां छात्रा के साथ हुआ था दुष्कर्म। घटनास्थल का निरीक्षण करने के बाद पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर जांच में जुटी पुलिस। वहीं शिक्षा विभाग की ओर से कथित दुष्कर्मी शिक्षक को किया गया निलंबित, जबकि डॉक्टर ने बताया कि छात्रा का मेडिकल करवाकर फॉरेंसिक लैब भेजा गया सैंपल। अब एफएसएल रिपोर्ट आने के बाद होगा मामले का खुलासा। यूपी की सिपाही भर्ती की 2 दिन की परीक्षा में गड़बड़ी के आरोप में कुल 244 लोग किए गए गिरफ्तार। परीक्षा में नकल रोकने के लिए कई दिनों से चलाया जा रहा था प्रशासन की ओर से अभियान। 15 फरवरी से परीक्षा के पहले दिन 18 फरवरी तक हुई 244 आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई। पेपर लीक कराने की कोशिश, नकल, ठगी के मामलों में जिला पुलिस और एसटीएफ ने की कार्रवाई। गिरफ्तार आरोपियों में अभ्यर्थी, सॉल्वर और दलाल है शामिल। प्रयागराज में 17, एटा में 16, सिद्धार्थनगर में 15, आजमगढ़ से 9, मऊ में 13 और वाराणसी से 13 आरोपी गिरफ्तार। यूपी के सहजनवा स्थित शाही ग्लोबल अस्पताल में एक मरीज पेट के दर्द की शिकायत लेकर पहुंचा। जांच के बाद डॉक्टरों के उड़े होश, क्योंकि मरीज के पेट में नजर आई लोहे जैसी मजबूत वस्तु। जांच करने पर पता चला कि मरीज के पेट में मौजूद थी लोहे की कोई चीज, जिसकी लंबाई थी 2 फीट और चौड़ाई थी 8 सेंटीमीटर। मरीज से पूछा गया कि ये लोहे की चीज उसके पेट में कैसे गई, तो वो ठीक से नहीं दे पाया जवाब। डॉक्टरों ने ऑपरेशन के बाद मरीज के पेट से निकाला लोहे का बेलन, जिसकी वजह से मरीज के पेट में फैल रहा था संक्रमण। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में पुलिस ने जावेद नाम के एक ऐसे शख्स को किया गिरफ्तार, जिसके पास से बरामद किए गए 4 टाइमर बम। जब पुलिस ने आरोपी से सख्ती से की पूछताछ, तो इस पूरे मामले में इमराना नाम की महिला का उसने बताया नाम। पूछताछ के दौरान शख्स ने बताया कि इमराना ने ही उसे टाइमर बम बनाने का दिया था ऑर्डर। इसके 2 दिन बाद यूपी एसटीएफ ने शातिर महिला इमराना को किया गिरफ्तार। उत्तर प्रदेश की पुलिस ने टाइमर बम बनाने का ऑर्डर देने वाली महिला आरोपी इमराना से जब की पूछताछ, तो चौंकाने वाला मामला आया सामने। इमराना ने बताया कि साल 2013 में मुजफ्फरनगर में हुआ था हिंदू मुस्लिम विवाद। उस वक्त दंगाइयों ने इमराना का घर भी जला दिया था, जिससे उसके घर को हुआ था काफी नुकसान। इसी वजह से उसने गुस्से में आकर जावेद से बम बनाने को कहा, ताकि आगे कोई ऐसा झगड़ा हो तो वो उन बमों का कर सके इस्तेमाल। इमराना ने बताया कि वो जावेद को 20 साल से जानती है और करीब 12-13 साल पहले भी उसने जावेद से बनवाए थे टाइमर बम। आंदोलनकारी किसानों को भड़काने की कोशिश में जुटा खालिस्तानी आतंकवादी गुरपतवंत सिंह पन्नू, उसने एक वीडियो जारी करते हुए आंदोलनकारी किसानों को हरियाणा और पंजाब पुलिस अधिकारियों पर हमला करने के लिए उकसाया। अमेरिका में बैठे प्रतिबंधित संगठन सिख फॉर जस्टिस के संस्थापक पन्नू ने अपने इस ताजा वीडियो में हरियाणा से सटे पंजाब के शंभू और खनौरी बॉर्डर पर आंदोलन कर रहे किसानों को भड़काने की कोशिश करते हुए उनसे कहा कि करतारपुर बॉर्डर पर रखे गए हथियार जिसका करे वो इस्तेमाल। तो ये थी अब तक की 25 बड़ी खबरें। देश और दुनिया की ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहिए इन 24 न्यूज के साथ। मुझे यानी संजय मिश्रा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। को एक बड़ी जानकारी दे दें कि इन 24 न्यूज अब कई केबल नेटवर्क 7 स्टार के साथ साथ
कई OTT प्लेटफॉर्म पर भी उपलब्ध है, जिसमें टाटा प्ले स्टोर, जियो टीवी, ई बाबा, डेली हंट, एंड्रॉइड टीवी समेत कई OTT प्लेटफॉर्म हैं जिस पर इन24 न्यूज 24 घंटे साल के 365 दिन उपलब्ध हैं। इसके अलावा अब तक यदि YouTube पर आपने इन24 न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे तत्काल सब्सक्राइब करें, ताकि आपके इलाके की खबर समय रहते आप तक जरूर पहुंचे।